आज हम बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया या बीपीएच के बारे में, जिसे प्रोस्टेट का बढ़ना या गदूद भी बोलते हैं। ये प्रोस्टेट होता कहाँ है? ये प्रोस्टेट होता है, मान लीजिए पेशाब की थैली है, तो जस्ट जहाँ से पेशाब की नलकी निकलती है उसके आसपास की ग्रंथि को ही प्रोस्टेट बोलते हैं। ये पेशाब की थैली के गले पर बैठी रहती है। अब कैसे पता लगेगा कि आपको प्रोस्टेट के सिम्टम्स हैं या लक्षण हैं? तो कुछ चीजें होती हैं, पेशाब में तकलीफ होती है जिससे हमें पता लगेगा। उसमें से सबसे पहले आता है रात में बार बार पेशाब जाना। अमूमन नॉर्मल इंसान रात में एक बार से ज़्यादा पेशाब के लिए नहीं उठता है, लेकिन अगर आपको 2 या 2 से ज़्यादा बार पेशाब के लिए उठना पड़ रहा है तो उसका मतलब आपको प्रोस्टेट की समस्या हो सकती है। ये प्रोस्टेट है, एज के साथ 45 साल की उम्र के साथ से पुरुषों में बढ़ना चालू हो जाता है। बढ़ते बढ़ते आप देख पा रहे हैं कि पेशाब का रास्ता संकुचित कर रहा है, जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि जोर लगाना पड़ रहा है, बार बार पेशाब जाना पड़ रहा है। एक स्टेज ऐसी आती है कि प्रोस्टेट इतना बढ़ जाता है कि पेशाब आना ही बंद हो जाता है। इस कंडीशन को एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन बोलते हैं, जिसमें हमें पेशाब के रास्ते नलकी डालनी पड़ती है। पेशाब में बार बार खून आना, रिकरेंट हिमेचूरिया, या पेशाब में इन्फेक्शन होना, क्योंकि पेशाब की थैली में पेशाब बच जाता है तो कीटाणु आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। इसे रिकरेंट यूटीआई भी बोलते हैं। या पेशाब की थैली में स्टोन का बच जाना इन्फेक्शन की वजह से, तो उसमें भी हमें प्रोस्टेट की सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी। काफ़ी मरीजों में देखा गया कि प्रोस्टेट को वो नेग्लेक्ट करते हैं, सिम्टम्स चलते रहते हैं, और ऐसे में प्रोस्टेट पे इतना प्रेशर बढ़ता है कि प्रेशर किडनी तक पहुंच जाता है, जिसमें किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस या सूजन आती है। तो अगर किडनी में डैमेज आ रहा है, क्रिएटिन बढ़ रहा है प्रोस्टेट की वजह से, तो उनमें भी प्रोस्टेट की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी सर्जरी जो होती है वो दूरबीन द्वारा होती है, जिसे कॉमनली TURP बोलते हैं या ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट बोलते हैं। इस सर्जरी के अंदर लिंग द्वारा एक दूरबीन डाली जाती है और पेशाब के रास्ते को अंदर से ही चौड़ा किया जाता है। 2 तरीके के माध्यम कॉमनली यूज होते हैं। अंदर से टुकड़े को काटने के लिए अगर हम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं तो उसे मोनोपोलर या बाइपोलर TURP बोलते हैं। अगर हम लेज़र यूज करते हैं तो उसे होलेप या थोलेप बोलते हैं। लेज़र 2 प्रकार की होती है, होलियम लेज़र या थोलियम लेज़र। दोनों का काम सेम है, अंदर से पेशाब का रास्ता चौड़ा करना है, लेकिन प्रोस्टेट को अंदर से छीलने का माध्यम अलग है। ये बहुत ही सेफ सर्जरीज रहती हैं, एंडोस्कोपिकली होती हैं, कहीं भी कोई चीरा या स्कार नहीं आता, ब्लड लॉस मिनिमल होता है और मरीज़ को हम लगभग दूसरे दिन छुट्टी कर देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और JK सुपर स्पेशलिटी चैनल को भी लाइक करें। नमस्कार।